नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ भगवान की कृपा से सब लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ यहाँ पर आया हूँ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ का जो सेकेंड मॉड्यूल है उस मॉड्यूल को सॉल्व करने के लिए। इसके पहले वाला वीडियो में इस मॉड्यूल का हम 17 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आज हम करने वाले हैं 18 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन। तो वीडियो को एक सेकेंड के लिए भी आप स्किप मत कीजिए, वरना जो सारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीटी में आता है वो सब आपको मिस हो जाएगा। तो चलिए और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट इज यूज्ड इफ वन पार्ट ऑफ ए जॉब मीट्स अनदर पार्ट एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड। किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जांघ का एक भाग सिरे का अंत से कुछ ही दूरी में मिलता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है: एंड लैप जॉइंट, क्रॉस लैप जॉइंट, मिडिल लैप जॉइंट एंड कॉर्नर हाफ लैप जॉइंट। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है वन पार्ट ऑफ ए जॉब मीट्स अनदर पार्ट एट द सेम डिस्टेंस, यानी कि एक जोड़ यहाँ पे अगर ऐसा है और एक जोड़ यहाँ पे ऐसा है, एंड से इसका जो डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है और एंड से इसका जो डिस्टेंस है, अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम हो गया तो हम इसके लिए मिडिल लैप जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चले आते हैं आज का 19 नंबर क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेटल ट्रे विथ 90 डिग्री बेंट एंड एन इनसाइड फ्लेंज। 90 डिग्री मोड़ और अंदर के निकले हुए किनारे के साथ धातु दे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से भी नॉच इज द करेक्ट आंसर है। इसको याद करने का एक प्रोसेस है। देखिए, अगर हम 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हमको एल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अगर अब हम इस 90 डिग्री को थोड़ा सा यहाँ से घुमा दे के यहाँ से इस तरफ कर देते हैं तो ये भी तो 90 डिग्री हो गया। लेकिन ये जो ड्राइंग है ये कुछ इंग्रजी के भी अक्षर के तरफ शो करता है, भी अक्षर के तरह शो कर रहा है। तो इसीलिए 90 डिग्री बेंड करना हो किसी एंगल से तो हमको भी नॉच ही इस्तेमाल करना है। आशा करता हूँ आपका ये जो प्रश्न है, प्रश्न का जो उत्तर है आपको समझ में आ गया। 90 डिग्री एंगल में कोई भी चीज़ को बेंड करने के लिए हमको भी नॉच इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चले आते हैं आज का तीसरा नंबर और इस सेशन का 20 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेम फोल्डिंग इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है: हेल्प्स फॉर फॉर्मिंग ए स्क्वायर बॉक्स, हेल्प्स फॉर बेंडिंग सीट मेटल इजीली, प्रिवेंट्स बार्स फ्रॉम आफ्टर कटिंग, प्रिवेंट्स द सीट फ्रॉम डैमेज। यहाँ पे हेम हम इसलिए फोल्डिंग करते हैं कि जो सीट का काम चल रहा है उसका कोई भी अंश डैमेज ना हो। सीट को डैमेज होने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम हेम फोल्डिंग करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चले जाते हैं आज के सेशन का 4 नंबर क्वेश्चन पे। व्हिच डिफेक्ट इन टिम्बर इज कॉज्ड ड्यू टू रिड्यूस स्ट्रेंथ। लकड़ी में कौन सा दोष उसकी शक्ति को कम करता है। ट्विस्टिंग, कपिंग, क्रैकिंग और इरेगुलरिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इरेगुलरिटी इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई लकड़ी में इरेगुलरिटी ग्रोथ हो जाता है तो उसका जो शक्ति है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। चले आते हैं आज का 5वां नंबर क्वेश्चन पे और इस सेशन का 22 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हैमर। इस टाइप ऑफ हैमर को हम कौन से नाम से पुकारते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है: क्लॉ हैमर, बॉल पिन, क्रॉस पिन एंड स्ट्रेट पिन। कोई भी पिन यहाँ पर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे जो हेड दिखाई पड़ रहा है उससे हम ऊँट से कीला निकलने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऊँट यानी कोई भी
कार्ड जैसी चीज़ों से हम कीला और नेल निकालने के लिए यूज़ करते हैं, तो क्लॉ हैमर इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चले जाते हैं आज का 23 नंबर क्वेश्चन पे। व्हिच डिफेक्ट इन टिम्बर इज कॉज्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे चारों ऑप्शन है, नॉट, ट्विस्टिंग, क्रैकिंग एंड कापिंग। यहाँ पर चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी, कापिंग इज द करेक्ट आंसर। चले आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड मार्क्ड एज एक्स इन द गैल्वानाइज्ड सीट पाइप जॉइंट। गैल्वानाइज्ड सीट पाइप जॉइंट में एक्स मार्क किया हुआ इस जो पार्ट है, उस पार्ट का क्या नाम हम पुकार सकते हैं। यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया गया है, हेम्प, फुल फ्रॉम थ्रेड, टैपर्ड मेल थ्रेड, पैरेलल फीमेल थ्रेड। तो देखिए यहाँ पर एक पार्ट और एक पार्ट के साथ पूरा ही पैरेलल जैसे जा रहा है। ये पार्ट भी ऐसे जा रहा है और उसके नीचे जब वाला पार्ट भी ऐसे जा रहा है, और उसमें से कोई भी मेल पार्ट नहीं है। दोनों के जो दांत है वो ही इस तरह से वेब डिजाइनिंग में जा रहा है, तो पैरेलल है और फीमेल वाला पार्ट है, इसलिए हम इसको ऑप्शन डी मान के चलेंगे, पैरेलल फीमेल थ्रेड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच टाइप ऑफ नॉच इज यूज्ड फॉर बेंडिंग द एज ऑफ द सीट। सीट के सिरे को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नॉच का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिया गया है, वी नॉच, स्लैंट नॉच, स्क्वायर नॉच, स्ट्रेट नॉच। तो हम सीट को मोड़ने का हेतु हम स्ट्रेट नॉच यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉस काट कोल्ड चिजल। क्रॉस काट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है, क्या उपयोग करते हैं। काटिंग की वेज, काटिंग कार्ब्ड ग्रोव्स, स्क्वायरिंग मेटेरियल्स एट कॉर्नर, रिमूविंग मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस। यहाँ पे चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए, काटिंग की वेज इज द राइट आंसर। क्रॉस काट कोल्ड चिजल हम काटिंग की वेज के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन नंबर 27। Which type of notch is used to make a job with 90 degree bend। ये क्वेश्चन कुछ देर पहले ही आया, हम आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अगर कोई भी जगह पे आपको 90 डिग्री का नॉच को बेंड करना है तो हम उस पर भी नॉच का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 90 डिग्री अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हो तो भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और इसको अगर आप थोड़ा सा इस तरह से घुमा देते हो तो यहाँ पर भी 90 डिग्री आ जाएगा। लेकिन ये जो 90 डिग्री आ गया ये कुछ भी लेटर जैसा दिखता है, तो इसलिए हम भी नॉच का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब चले 28 नंबर क्वेश्चन पे। व्हिच टाइप ऑफ कर्व काटिंग हैंड सॉ इज यूज्ड फॉर इंटरनल काटिंग इन वुड। लकड़ी की अंतरिक्त काटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र काटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिया गया है, कॉम्पास सॉ, की होल सॉ, कॉपिंग सॉ, प्रेट सॉ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, की होल सॉ। आज का 29 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर सीट मेटल वर्क। सीट मेटल कार्य में लिए उपयोग होने वाले इस स्टैक का क्या नाम है। स्क्वायर टैक, हैचेट स्टैक, ब्लो हॉर्न स्टैक, बेवल एज स्क्वायर टैक। ये स्टैक हमारे बहुत ही परिचित स्टैक है। इस स्टैक को हम ब्लो हॉर्न स्टैक के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चले आते हैं आज का 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का नाम क्या है, इस औजार का नाम क्या है। क्लॉ हैमर, टैक हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर भी नहीं है, क्रॉस पिन हैमर भी नहीं है, क्लॉ हैमर भी नहीं है, ये है टैक हैमर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चले आते हैं आज का 31 नंबर क्वेश्चन पे। व्हिच टाइप ऑफ चीजल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। चारों ऑप्शन दिया गया है, फ्लैट चीजल,
वेब चीज़ल, क्रॉस कट चीज़ल, डायमंड पॉइंट चीज़ल। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं वेब चीज़ल का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आज का 32 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्टैक इज यूज्ड फॉर डिबेटिंग और सीमिंग टैपर्ड कोन शेप आर्टिकल्स, यानी कि किस प्रकार की स्टैक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार के लक्ष्यों के डिबेटिंग या सीमिंग करने के लिए हम उपयोग करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे चारों ऑप्शन में से स्क्वायर टैग, हैचेट स्टैक, ब्लो हॉर्न स्टैक और बेवल एज स्क्वायर टैग। तो 32 नंबर क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन सी को यूज करने वाले हैं, चूज करने वाले हैं। ब्लो हॉर्न स्टैक का हम इस्तेमाल करते हैं। आज का शेष प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच कॉज नॉट डिफेक्ट इन टिम्बर्स, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। लकड़ी में अगर कोई भी गांठ दोष आ जाता है तो उसका कारण क्या माना जाता है। डिफेक्टिव स्टोरेज, अनइवन श्रिंकेज, ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, इम्प्रॉपर सीजनिंग। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी को चूज करेंगे, ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस। अगर लकड़ी का शाखाओं का वृद्धि हो जाता है तो टिम्बर में नॉट डिफेक्ट आ सकता है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर हिंदी इंग्लिश पीडीएफ का मॉड्यूल 2 का सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। और इस तरह का आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एंड आईटीआई वायरमैन ट्रेड का स्टडी, एग्ज़ाम एंड जॉब रिलेटेड वीडियोस को आसान हिंदी में उपलब्ध करने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिया गया बेल आइकॉन भी दबाना मत भूलना। चलिए मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सबको अच्छे रखिए, खुद भी अच्छे रहिए और जय हिंद, जय भारत।